मज़हर अब्बास साहब, क्या राय है आपकी? और ख़ासकर जो मोहसिन नकवी साहब वाली बात है, आज मुलाकात के लिए किसी का ना जाना या मुज़ाकराती टीम को इजाज़त ना देना, कितना संजीदा मामला हो सकता है और क्या बात रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी? देखिए, जो मुज़ाकरात ना होना जो है ये तो गवर्नमेंट की और ख़ास तौर पे मुज़ाकराती टीम की नाअहली है। नाअहली इस माने में कि उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो मुलाकात करवाएंगे, और अगर आप इरफान सिद्दीकी साहब का बयान देखें तो उससे भी ये लगता है कि वो भी इस बात से खुश नहीं कि मुज़ाकराती टीम की मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमने कमिटमेंट की थी तो फिर मुलाकात करवानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि ये मामला कहीं और जाके रुका है कि क्यों नहीं हो रही हो मुलाकात। ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट के अगर इम्पोर्टेंट लोग हैं जो मुज़ाकराती टीम के हैं, इन्होंने एक कमिटमेंट की तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने तो मुलाकात नहीं रुकवाई होगी, या इंटीरियर मिनिस्टर ने अगर मुलाकात रुकवाई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। और वो मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट के लिए एक एम्बैरसिंग पोजीशन हुई, मुज़ाकराती टीम के लिए एक एम्बैरसिंग पोजीशन में डाला गया। जहाँ तक आज मुलाकात, मुझे नहीं पता कि आज, क्योंकि जेल मैनुअल और ये मुज़ाकराती टीम की मुलाकात दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये मुज़ाकराती टीम की मुलाकात जेल मैनुअल से हट कर होगी जब भी होगी, क्योंकि नॉर्मल जेल मैनुअल इस तरह नहीं होता कि जहाँ आप बाकायदा, ज़ाहिर है आपको पता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और उसके एक ऑफिशियल चैनल यूज़ होता है उसके लिए, मुलाकात के लिए। जो नॉर्मल जेल मैनुअल माफ़ कीजिएगा मुलाकात होती है, जैसे अलीमा ख़ान आके मिलती हैं, बुशरा बीबी आके मिलती हैं, या कोई इंडिविजुअल मिलता है, तो मुझे नहीं पता आज किसी का शेड्यूल था या नहीं था, लेकिन इस तरह की स्टोरी देने कि कोई मुलाकात करने नहीं आया, ये अच्छे मानों में नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा नहीं होगा। होगी, लिस्ट होगी, सर, पता होगी। भट्टी साहब ने भी अभी खबर दी और मेरी सलमान अख्तर मिराजा साहब से भी बात हुई, और वो भी बताते हैं कि आज खान साहब ने साइंड अप्रूव्ड लिस्ट दी थी जिसमें नाम थे, मुज़ाकराती कमेटी के भी नाम थे, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई, और उनके मुताबिक अली इजाज़ भुट्टर साहब जो है वो सारा का सारा मामला। हाँ, चलिए, ये तो दूसरी बात। मुझे जहाँ भट्टी साहब को बहुत सी चीज़ों में हैरानगी है, मुझे हैरानगी पीटीआई की डिमांड्स पर है। मैं हैरान हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन की डिमांड क्यों नहीं शामिल इसमें। आपका तो सारा कोर इशू ही 8 फरवरी है। आपकी तो सारी ये मुज़ाकरात की इब्तिदा ही 8 फरवरी है। आपका तो पूरी जो जद्दोजहद है वो यही है ना कि आपका मैंडेट चुराया गया है। ये थोड़ी है कि आपके कैदी रिहा हो। आपकी तो डिमांड ये है, मेजर आपका पूरी जो अब तक, यानी चाहे आप और चीज़ें उनके जो एजिटेशन, इवन 27 फरवरी ले लें, वो किस चीज़ पर था कि 8 फरवरी का मैंडेट चुराया गया, वो आपकी डिमांड में ही शामिल नहीं है। इसका ट्राइब्यूनल से ताल्लुक़ नहीं है। ट्राइब्यूनल तो जो इलेक्शन रिगिंग के वो हैं उनको देख रहा है। ट्राइब्यूनल ये थोड़ी है कि आपका मैंडेट ले लिया गया, मैंडेट नहीं ले लिया गया, क्योंकि आपने तो सारा फोकस इस तरह करना था। ये जो 2 डिमांड्स हैं जुडिशल, 3 बल्कि, कि 9 मई और 26 नवंबर, और फिर ये कि सियासी कैदियों की रिहाई। अब जाहिर है जब ये डिमांड तहरीरी तौर पे पेश होंगी तो इम्कान इसी चीज़ का है कि गवर्नमेंट टाइम मांगेगी, कि जी जाहिर है जब वो हम इंक्वायरी, अगर इन प्रिंसिपल वो एग्री करते हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो फिर वो कहेंगे कि हम अपनी लीगल ओपिनियन ले लेंगे। जिस तरह से अभी आप भी कह रहे थे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, या जो भी, खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा मामला तीसरी नशिस्त से पहले ही, मुझे लगता है। अच्छा। देखिए, जब उन्होंने ये कहा ना, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर उस दिन ये जुडिशल कमीशन नहीं बनता, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर उन्होंने ये कहा है कि उस दिन जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ख़त्म। अब ये नहीं होता। आप तहरीरी डिमांड देंगे, उस तहरीरी डिमांड पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट टाइम मांगेगी। भट्टी साहब बड़ा समझते हैं ना खान साहब के जहन को, जरा भट्टी साहब से इसकी तशरीह कराते हैं। जहन को तो मैं भी समझता हूँ, भट्टी साहब खान साहब को ज़्यादा समझते हैं, मैं उनके जहन को समझता हूँ थोड़ा बहुत। भट्टी साहब, ये मज़हर साहब ने कहा है आप खान साहब को समझते हैं, तो आप तर्जुमानी या तशरीह करके बता सकते हैं कि ये क्या अगली नशिस्त के ऊपर ही डिसाइडर होगा, और अगर पेशरफ्त ना हुई तो ख़त्म हो जाएंगी मुज़ाकरात, या फिर 31 तक एटलीस्ट वेट किया जाएगा और फिर उसके बाद कुछ होगा? क्या मामला है वो? मैडम शेख, जदों माई मेरा बन ठन के निकले
या अगर इसको यूं कह लें कि जदों माई मेरा बन ठंड के निकले मौसमा ने कान फड़ ले, मैं कान पकड़कर मज़हर अब्बास साहब को वो जो दिमाग मज़हर अब्बास साहब के हवाले करता हूँ, बाकी जो दिल है और बाकी चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादा अपने पास ले लेता हूँ। अच्छा, मज़हर साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया है कि 8 फरवरी 2024 का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मुकदमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे क्यों दस्तबरदार हुई है। ये मैडम शेख इस पे मैराथन किस्म की डिस्कशन हुई इमरान खान से, और इमरान खान को कहा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि बुशरा बीबी, अलीमा खान, कई बार मैं कह चुका हूँ, बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ और एक वक्त पर शिबली फराज, और फिर आगे आ जाएं ये अभी जो मुज़ाकराती टीम के ये जो सारे लोग हैं, इन ये जो अली अमीन गंडापुर, ये जो डिस्कशंस होती रहीं, उसमें एक पॉइंट आता था कि इमरान खान तो चाहता है, भाई कैसे हम माने, इमरान खान चाहता है कि ये हुकूमत फारिग हो जाए और मैं आके तो नए इलेक्शन करवा दें ताकि मैं इक़्तिदार में आ जाऊं। तो ये इमरान खान को मनवाया गया कि आप पहले स्टेप पे इस निज़ाम को माने, इस हुकूमत को माने, कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने पर हम सेकंड राउंड में बात करेंगे, वो 2027 भी हो सकता है, 2026 भी हो सकता है। तो इस निज़ाम को चलने दें, पाकिस्तान को चलने दें, मईशत को चलने दें, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्ती तौर पर इससे पीछे हटी कि सेकंड राउंड में इस पर बात की जाएगी कि इलेक्शन कब होंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो तासुर या मज़हर साहब ने राय दी अपनी कि मुलाकात हुकूमत की मर्जी से नहीं रुके, कहीं और से मसला आ रहा है, ये दुरुस्त है? मैडम शेख, हुकूमत जो है उसका कहना था, और 2-3 मरतबा हुकूमत ने बात की कि हम 1 पेज पर हैं, मतलब हमें इख्तियार है मुकम्मल। और जब मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उस वक्त भी हुकूमत ने तासुर दिया था कि हम ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है माज़रत चाहता हूँ, ये हमारी वजह सिर्फ हम अकेले की ख्वाहिश नहीं, हम अकेले की ख्वाहिश नहीं है। शुक्रिया मैडम शेख, आप हमेशा बड़ी एहतियात करती है मेरे बारे में, हालांकि इर्द गिर्द मेरे बदी खा और हसद बैठे हुए हैं। तो खैर वो मैडम शेख, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये तासुर अब बन रहा है। वो इस वजह से बन रहा है कि पहले हुकूमत ने तासुर दिया कि सब कुछ ठीक है जी, ये मुज़ाकराती टीम, इसके पास इख्तियारात है, ठीक है। तो अब तासुर इस वजह से बन रहा है कि जो मुलाकात ही नहीं करा पा रहे और हुकूमती टीम के तर्जुमान कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे मुलाकात हो सके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही हैं कि मोहसिन नकवी इसमें क्यों नहीं है। तो अब ये तासुर है। और ये जो है ना मैडम शेख, ये मज़हर साहब की एक बात उन्होंने की कि ये जो इस मुलाकात में अगर कमीशन ना बने तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर यही हाल रहा, मुज़ाकराती टीम ना मिल सकी या इमरान खान साहब को अंदर कोई पता यानी फील ना हुआ कि हुकूमत संजीदा नहीं है, तो हो सकता है कि डेडलॉक हो। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी राज़ी है, जो मैंने बात की है, कि अगर इसकी अगली नशिस्त पे भी चला जाए कमीशन तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। लेकिन तो संजीदगी नजर आए। वैसे तो मैं आगे जाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ फंस गई है, लेकिन जवाब मुकम्मल करेंगे। वो मेरा ख्याल है सवाल की नौइयत की वजह से थोड़ा सा खिच हुई। जी।